जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी अख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी। असल में ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में कामरूप में एक जोशीली आवाज गूंजती थी। वो अख्तियार खिलजी तो ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप असम की धरती पर आया है। अमर तू और तेरा एक सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी कामेश्वरी की सौगंध है, जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा, राजा पृथु। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में षोडशों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी को लड़ने आए तो 12,000 हो और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ते हैं तो कोई एक फौज या टीम बीच में हार मानकर भाग जाती है या समर्पण कर देती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में समझता कोई नहीं। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर लड़ाई के बारे में लिखा है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जिताते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा व्यू में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। यह जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरीबाग कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। असल में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने चेहरे बुझे तीरों, कुफरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वाले जो जन्मजात योद्धा हैं और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई भी नहीं भाग सकता, उन्होंने उस भगौड़े खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा, कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तू नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसकी दास्तान सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता है।